नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आपको इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज मेरा बिहार डीएलएड का साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है। तो हम इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई मात्रक वही है जो कार्य की है? ऑप्शन बल, शक्ति, दबाव, ऊर्जा। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का हो जाएगा। ऊर्जा हम किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। मिलान करने का है विद्युत धारा, विभवांतर, धारिता, प्रेरकत्व। तो यहाँ से आपको इधर मिलान करना है हेनरी, फैराड, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका मिलान करिए। तो इसका जो मिलान होगा विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए विभवांतर का क्या होता है? तो वोल्ट होता है। और धारिता का क्या होता है? तो फैराड होता है। और प्रेरकत्व का क्या होता है? तो हेनरी होता है। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। जूल शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है। तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपका आंसर यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है विद्युत धारा, विभवांतर, धारिता, प्रेरकत्व। तो इसको भी आपको इसके पहले ही क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन आपका है वेबर, गाउस, ऑस्ट्रेड, कैंडेला। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेड। सीजीएस पद्धति में क्या होता है चुंबकीय तीव्रता का? ऑस्ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश सीमित राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है चमक, ल्यूमिनोसिटी, ज्योति त्रिम्यता, ल्यूमेंस, ल्यूमिनस उत्सर्जन, चमकदार, एक्सपोजर। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस उत्सर्जन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? दीप्त अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व, धारिता। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप्ति घनत्व। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, जूल, केल्विन। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? जूल, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडेला, डाइन, एंगस्ट्रम। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम। आंसर आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ओम, हर्ट्ज, वोल्ट, जूल। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बोलिए। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा, आवृत्ति हमेशा किस में का मात्रक होता है एसआई का? तो आपका होता है ऑप्शन बी, यानी हर्ट्ज।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इक में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, बल, चुंबकीय प्रेरण, समुद्री गहराई। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। द्रव्यमान पास्कल, तो ये तो आपका सही है। दाब का क्या होता है? पास्कल। तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, और वजन क्या है? घन मीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा वजन घन मीटर, जो आपका सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष, जूल और पास्कल, वेबर और एम्पियर, कैलोरी और जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा कैलोरी और जूल, ऑप्शन डी। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है, 8020 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड एक कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो आपका ऑप्शन है वोल्ट, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? एम्पियर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा क्या? जूल प्रति केल्विन। अगले क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। तो हम ध्वनि की तीव्रता की इकाई पहचानना है। ऑप्शन आपका क्या है? कंडेला है, एम्पियर है, समुद्री मील है, डेसिबल है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेसिबल। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है? दाब की एसआई इकाई पहचानना है। कैंडेला, पास्कल, पार्सेक, ल्यूमेन। तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। अगले क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? आपका ऑप्शन है के, एस, सी डी, मॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी डी। आपका क्या हो जाएगा? सी डी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक के मापन की एक इकाई है, किसकी इकाई है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान, लंबाई। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्सेक किससे मापा जाता है? लंबाई को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा लंबाई। तो फिजिक्स का क्वेश्चन था जो आपका ये समाप्त हो चुका है, एंड हो गया है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन होगा क्या चीज़ का होगा? तो केमिस्ट्री का होगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? तो आपका ऑप्शन है गैस, ठोस, प्लाज्मा, तरल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? गैस। क्या हो जाएगा? गैस। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, लौह, सोडियम क्लोराइड, जल। तो आपका आंसर इसका होगा यौगिक नहीं है, यानी लोहा जो यौगिक नहीं है, लौह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है? एक रबर बैंड को खींचना और उसे उसके सामान्य आकार में वापस लाना, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना, गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसके आकार में वृद्धि करना, गीले कपड़े को सूखे कपड़ों में बदलना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो मूल अवस्था को खोकर फिर वही अवस्था में नहीं आए तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो मूल अवस्था को खोकर फिर वही अवस्था में आ जाए तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो हमें यहाँ क्वेश्चन जो दिया है किससे दिया है? रासायनिक परिवर्तन से। तो चलते हैं ऑप्शन पे। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना, कैन को क्रश करना, लकड़ी जलाना। तो आपका आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलाना, क्योंकि हम लकड़ी को जलाने के बाद हम फिर लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, जोसेफ जे थॉमसन, जॉर्ज ज्विग, नील्स बोर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉनों, अणुओं, प्रोटोनों, यौगिकों। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यौगिकों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, ओटो हॉर्न, बिलार्ड गिब्स, रॉबर्ट वायल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? बोलिए। तो आंसर आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 1826 में निम्नलिखित में किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, रोजर बोस्कोविच, एंटोनी लॉरेंट डी लुइजियर, जॉन डाल्टन। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन डाल्टन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है? ऑप्शन है हैंस गीगर, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जॉन डाल्टन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी तत्व के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु। तो इसमें देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या? अणु, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बसीय अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है किसको? पेरोक्साइड मान, साबुनीकरण मान, अम्ल मान, आयोडीन मान। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? साबुनीकरण, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है H2SO3 तत्व का प्रतिशत संघटन क्या है? तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर, 58.5% ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 4, 1, 14, 12। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अगले क्वेश्चन है एक आदर्श गैस का 1 मोल 237 केल्विन और 1 एटम दाब पर लीटर आयतन घेरता है। कितना घेरता है? 22.4
25.1, 21.2, 20.3। तो आपका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। अगले क्वेश्चन है, भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन आपका है ओम का नियम, अवोगाड्रो का नियम, वायल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो आपका आंसर हो जाएगा अवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है तो आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मूल का द्रव्यमान क्या है? 120 ग्राम, 108 ग्राम, 136 ग्राम, 140 ग्राम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? 108 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 1, 2, 4, 8। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उप धातु है? एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, बोरॉन, मरकरी, आयरन, बोरॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बोलिए। बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी। तो अब आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, बोलिए, बायोलॉजी का। आपका क्वेश्चन आ गया है किसका? बायोलॉजी का। तो अब तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। तो बायोलॉजी में क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है सब्जियां, फूल और फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशम कीट का पालन करने, अंगूर की खेती। तो आपका आंसर हो जाएगा विटिकल्चर में हम किसको जानते हैं? अंगूर की खेती को हम जानते हैं किस नाम से? विटिकल्चर। अगले क्वेश्चन है, सेरीकल्चर से संबंधित है। बोलिए। मधुमक्खी पालन, फल संवर्धन, जूट उत्पादन, रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर में कौन आता है? तो रेशम कीट पालन आता है। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर को संदर्भित करता है। तो अभी हम बताएं किसका? बोल दीजिए, अंगूर की खेती का। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन रख रखाव कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा किस में? एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सेरीकल्चर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवसन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी, फिनेलॉजी, सिंथेरोलॉजी, पोमोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? फिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पोलियोबॉटनी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, पेलिनोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? एनाटॉमी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और वन जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, इथोलॉजी, अरिनिथोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनिथोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, कीटों के अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों के अध्ययन। अर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों के अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से,
कीटों के अध्ययन से, सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है? पोमोलॉजी, एपीकल्चर, ओलेरीकल्चर, सस्य विज्ञान। तो आपका आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साइटोलॉजी निम्न में अध्ययन से संबंधित है किससे? जीवाणु, कोशिका, फंगस, पादप। तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला क्वेश्चन है निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। हेमाटोलॉजी, ओंटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सौरोलॉजी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्या? एपिडेमियोलॉजी। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है माइकोलॉजी का अध्ययन है कवक, प्रोटोजुआ, जीवाश्मों, छिपकली। तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी किससे संबंधित है? कवक से। तो अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क, श्रोणि। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बोलिए। यकृत हो जाएगा। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है? एथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, पैलिनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ब्रायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? कार्पोरोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? साइनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? मिट्टी, बाल्यावस्था रुग्णता, भूजल, त्वचा रोग। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मिट्टी का होता है। अगला क्वेश्चन है एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका को रूप में नामित किया गया है? गाल कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ऑटोकैरियोटिक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो इसका ऑप्शन बोलिए क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका। तो वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा वाचिंग किए होंगे ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, ओके, बाय बाय, टाटा। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।